नमस्कार, मैं पवन शुक्ला आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। 20 सालों का तजुर्बा लगातार आप लोग इस चैनल पे ले रहे हैं। ये वीडियो हर लेवल के बच्चों के काम की है। जो बहुत ज़्यादा एडवांस हैं उनको तो ये सब चीज़ें आती होंगी, लेकिन जो भी शब्द बना लेते हैं या जो वाक्य बनाने की शुरुआत कर रहे हैं या जिन्हें थोड़ा बहुत सेंटेंस वाक्य बनाना आता है, उसके लिए ये वीडियो बहुत काम की होने वाली है। लास्ट तक देखिए, बहुत आसान भाषा में आप लोगों को हर वीडियो की तरह इसमें वीडियो दिया जा रहा है और ये जानकारी दी जा रही है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए, और ऐसे हज़ारों लाखों लोग हमारे देश में होंगे जिनको इस ऐसे वीडियो की ज़रूरत होगी, उनको शेयर भी कीजिए। आपके कम से कम 50, 60, 100 व्हाट्सअप तो होते ही हैं और ग्रुप्स होते हैं, उन पे भेजिए, क्योंकि इकलौता ऐसा चैनल है, वर्ल्ड का नंबर 1 चैनल है जो कि सबसे आसान तरीके से बताता है। इसके अलावा स्पेलिंग की यानी ABCD से शुरू होने वाला ये वर्ल्ड का पहला चैनल जो ABCD से शुरू होता है और लास्ट तक और हाईएस्ट लेवल तक बताता है, स्पोकन इंग्लिश तक, फ्लुएंसी तक, कम्युनिकेशन स्किल्स तक, बहुत सारी बातें हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो स्पेलिंग नहीं लिखना जानते हैं, शब्द बनाना नहीं जानते हैं, उनके लिए स्पेशल मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बना रखी हैं। बिल्कुल अलग चैनल है उस लिहाज से, तो उनको देखिए और छांटिए और शेयर कीजिए, ताकि आज भी आपके अड़ोस पड़ोस में, आपके परिवार में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, महिलाएँ होंगी जिनको स्पेलिंग भी नहीं लिखनी आती, तो उनका भी भला हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज। सबसे पहले वाक्य कैसे बनाएं, इनमें बच्चे गलतियां क्या करते हैं, कितने प्रकार के वाक्य होते हैं, उसमें शब्दों का क्रम क्या होता है और बेसिक वर्ड्स क्या होते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, उनकी जानकारी आज आप इस वीडियो में लेने जा रहे हैं। माफ़ कीजिए। तो सबसे पहले जब वाक्य बनाने की बात हो तो क्रम से ज़रा देखते हैं। सबसे पहले आपको बेसिक वर्ड्स पता होने चाहिए। ये बेसिक वर्ड क्या हैं? ये करीबन जो 50 से 100 के आसपास होते हैं। इसके ऊपर मैंने 2-4 वीडियो बना रखी हैं। कोई भी एक वीडियो अगर आप ढूंढ लें तो उसमें वो सारे वर्ड्स आपको मिल जाएंगे। तो पहला काम, बेसिक वर्ड्स की वीडियो देखो, उसकी वीडियो होगी वो देखिए। हर लाइन, हर शब्द काम का है, ध्यान से सुने। इन शब्दों की हिंदी पूरी तरह से याद होनी चाहिए। अब ऐसा क्यों लिखा है मैंने? क्योंकि ये शब्द बहुत ज़रूरी होते हैं। अब इनको ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, इन चीज़ों को बहुत आसान समझ लेते हैं और उनकी हिंदी उन्हें याद नहीं होती। एक बार पढ़ लिया तो उन्हें लगता है मुझे आ गया, उसके बाद जब सेंटेंस बनाने लग जाते हैं तो उनके सामने वो शब्द होते नहीं हैं और उनके दिमाग में भी नहीं होते, क्योंकि प्रैक्टिस उन्होंने की नहीं होती है। कम से कम एक एक शब्द, एक एक नियम जानने के लिए आपको कम से कम 50 से 100 बार लिख के प्रैक्टिस करनी होती, तब आपके दिमाग में सेट होता है। तो इन शब्दों की हिंदी आप पहले पूरी तरह जान लो, एक कॉपी में लिख लो, एक अलग कॉपी में। जो ज़रूरी नियम है, ज़रूरी शब्द हैं जो पूरी इंग्लिश में काम आते हैं, तो मैं सलाह देता हूँ आप उनको एक अलग कॉपी में लिखें, क्योंकि अगर एक ही मिक्स कॉपी में लिखते हैं आप लोग तो ज़रूरत पड़ने पर आप लोग उन्हें ढूंढ नहीं पाते। फिर आप जो है कई महीने, कई हफ्ते गलत वाक्य बनाते रहते हैं, गलती करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, समय बर्बाद होता है आपका। अब ये शब्द बहुत ज़रूरी होते हैं, इसलिए इनकी हिंदी पूरी तरह से आपको याद होनी चाहिए। तीसरा है, इन्हीं से सारे वाक्य बनते हैं। मतलब अगर आप किसी वाक्य की बात करें तो शुरू में जो 2, 3, 4 शब्द होते हैं ये बेसिक वर्ड्स ही होते हैं, ठीक है। तो इनको आप तैयारी इनकी पूरी कर लें। ये शब्द गिनती में 50 से 100 होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा नहीं है। अब 50 से 100 भी शब्द हैं, एक बार हिंदी भी जान लेनी है आपको, ज़िंदगी भर भी काम आएगी। जैसे बचपन में आप 1 से 100 तक गिनती गिनते थे, शुरू में तो एक बार मेहनत लगती थी, लेकिन पूरी उम्र आप उसे नहीं भूलते। ABCD का ख ग पूरी उम्र नहीं भूलते। इसी तरह से इसमें भी लापरवाही ना करते हुए एक बार आपको पूरी इसकी शीट, चार्ट बना लेना चाहिए, ताकि कहीं कोई गलती ना हो, क्योंकि हर वाक्य में इन्हीं से सारे वाक्य बनते हैं। एक वाक्य में सबसे ज़्यादा शब्द यही मिलते हैं आपको बेसिक लेवल पे। इन्हीं से चारों प्रकार के वाक्य बनने शुरू होते हैं। जी हाँ, शुरू भी वाक्य इन्हीं से। सबसे बड़ी खासियत क्या है कि आप कोई भी वाक्य लिखें, चाहे वो नेगेटिव हो, सिंपल हो, इंट्रोगेटिव हो, और चाहे वो WH के क्वेश्चन हो, ये चारों प्रकार के वाक्य इन्हीं शब्दों से शुरू होते हैं, जिनको मैं बेसिक वर्ड्स कह रहा हूँ। यानी कि इज़, आर, एम, वाज, वर, आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोस, देयर, और इसके अलावा इन, ऑन, एट, ये सारी लिस्ट में आपको पिछली भी काफ़ी वीडियोस में दिया हुआ है, फिर भी मैंने आपको हिंट दे दी। ये कभी अपना रूप नहीं बदलते। एक बार इनके ऊपर जो आपने मेहनत कर रखी है, आपको लाइफ टाइम काम देते हैं। तो हर वाक्य के शुरू में जब आप देखेंगे 2 या 3 या 4 शब्द, कई बार अगर आप देखेंगे तो यही होते हैं। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, देयर, दीज, दोस, या फिर माई, आवर, योर, हिज, हर, नो, नॉट, नेवर, यही सब होते हैं। इन्हें ही बेसिक वर्ड्स कह रहा हूँ मैं, इन, ऑन, एट, ये सारे। पर उसकी पूरी लिस्ट देखेंगे, लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बेसिक वर्ड्स की। अब इनको और ज़रूरी नियमों को, यानी कि ये बेसिक वर्ड्स और जितने ज़रूरी नियम मैं बताने जा रहा हूँ, इनको एक अलग कॉपी में
आपको उतार कर रख लेना है, जिनसे आपको याद भी रहे और जब आप वाक्य बना रहे हो तो ज़रूरत पड़ने पर काम भी आ सके। कई बार क्या होता है, आप लापरवाही करते हैं, एक बार आपने देखा हाँ ये तो मुझे आता है, थोड़ा बहुत आता है, करते करते आ जाएगा, बहुत समय बर्बाद हो जाता है। तो इससे अच्छा एक चार्ट बना लें और अपने किसी घर के कोने में से चिपका लें जहाँ पर आप पढ़ते हैं, ताकि आपको जब तक इनकी आदत ना पड़ जाए तब तक ये शब्द आपकी आंखों के सामने रहे। मेरे कहने का मतलब ये है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान क्या देना, आपको ध्यान दे, जब आप वाक्य बना रहे हो तो पहली बात ये शब्द आपके पास हो, बाकी नियम ये आपके सामने रखे हो। जब आदत बन जाएगी तो ये समस्या नहीं आएगी। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। बेसिक शब्द के बाद उसी में से माफ कीजिए, बेसिक शब्द के बाद उसी में से सब्जेक्ट के भी शब्द होते हैं। कैसे? जो बेसिक वर्ड्स अभी मैंने आपको बताया उसी में सब्जेक्ट भी होते हैं, इन्हीं को सब्जेक्ट भी कहते हैं अक्सर। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, दिस, दैट, दीज, दोस, ठीक है, देयर, ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। कई बार बच्चे इनकी हिंदी तो जानते हैं, अपनी मातृभाषा में तो हमें पता ही नहीं सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, लेकिन जब हम दूसरी भाषा सीख रहे होते हैं तो हमें ध्यान रखना होता है कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं, कन्फ्यूज़ करते हैं। तो आइए देखते हैं हम आगे। इसके अलावा किसी जगह का नाम भी सब्जेक्ट हो सकता है, जैसे दिल्ली इज़ ए गुड प्लेस, किसकी बात हो रही है, दिल्ली की। किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है, राम इज़ ग्रेट। किसी वस्तु का भी नाम हो सकता है, दिस पेन, राइट, कॉस्टली पेन। तो ये सब्जेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट होता है, जो काम को करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है। तो वाक्य में हमें पहचानना होता है कि किसके बारे में बात हम कर रहे हैं, क्योंकि जब भी आप कोई वाक्य बोलते हैं या लिखते हैं तो सीधी सी बात है, कुछ तो उसका मैसेज होता है, कोई तो उसका हीरो होता है, तो सब्जेक्ट उसका हीरो है। वाक्य का पहला शब्द हमेशा सब्जेक्ट होता है। सिंपल वाक्य की बात कर रहा हूँ मैं। सवाल वाले वाक्य में सिर्फ थोड़ा सा फर्क हो जाता है कि सब्जेक्ट दूसरे नंबर पे आता है, यानी दूसरा शब्द होता है। यानी कि अगर हम 4 तरीके के वाक्य की बात करें तो सिंपल में और नेगेटिव में आपका शब्द जो है वो पहला जो शब्द है वो सब्जेक्ट होता है। बाकी क्वेश्चन की बात करें या WH के क्वेश्चन की बात करें तो उसमें सब्जेक्ट दूसरा वर्ड होता है, क्योंकि क्वेश्चन में और WH में हम वर्ब पहले लगा देते हैं। वो मैं आगे बता रहा हूँ आपको, वीडियो लास्ट तक देखिए, सारी जानकारी मैं आपको उदाहरण के साथ और बहुत आसान तरीके से देने वाला हूँ। उसके बाद बेसिक वर्ड में सबसे कठिन शब्द जो है, सबसे कठिन शब्द माफ़ कीजिएगा, हवा चल रही थी इसलिए। बेसिक वर्ड में सबसे कठिन शब्द जो होते हैं वो ये होते हैं इन, ऑन, एट, फ्रॉम, बाय, टू, विद, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ। ये आदि शब्द बहुत ही ज़्यादा दुखी करते हैं, तंग करते हैं बच्चों को, क्योंकि इनके एक मतलब नहीं होते और बहुत ज़रूरी मतलब भी होते हैं। तो इन शब्दों की हिंदी के लिए भी मैंने, और इनको कैसे यूज़ करते हैं मैंने एक अलग वीडियो बना रखी है, ये भी बेसिक वर्ड्स में ही आते हैं, तो इनको ज़रूर ध्यान दें और इन पर पूरी कमांड हासिल कर लें, क्योंकि वाक्य इनके बिना हो ही नहीं सकता है। तो इनके एक मतलब भी होते हैं, सबसे बड़ी तकलीफ ये है, और इनके कई मतलब भी होते हैं। गेट बंद कर दे तो कई मतलब भी होते हैं, माफ़ कीजिए। इसमें एक भी मतलब है, और हिंदी में भी कई शब्द ऐसे होते हैं जिनके एक से ज़्यादा मतलब निकलते हैं। ये देखते हैं ये शब्द क्या कहलाए जाते हैं, प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इसलिए कह रहा हूँ ताकि आप लोग डिक्शनरी में भी देख लें। ये शब्द प्रपोजिशन कहे जाते हैं। इनको तरीका बता रहा हूँ, इनको आप गूगल पर भी देख सकते हैं। गूगल पर आप प्रपोजिशन लिखेंगे तो इनकी हिंदी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगी। इनकी हिंदी आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाएगी। ये थोड़े कठिन शब्द होते हैं क्योंकि एक एक शब्द के इनके कई मतलब हो जाते हैं। बेसिक लेवल की बात कर रहा हूँ, तो बच्चे इनको या तो यूज़ नहीं करते, या तो अब जैसे इन है, इनका मतलब के अंदर या में। अब बच्चे इनको तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इनके और भी यूज़ होते हैं जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। इनको ध्यान से देखिए। ये शब्द
क्यों ज़रूरी होते हैं? क्योंकि इन्हीं शब्दों से दिन, महीना, साल, घड़ी का समय हो गया, मौसम हो गया, जगह हो गया, ऊपर नीचे, आस पास, आगे पीछे, बगल में, ठीक सामने, दूर, अंदर, बाहर, ये सारे शब्द देखिए कितने ज़रूरी होते हैं। क्योंकि हम अक्सर सोमवार मंगलवार की बात करते हैं, जून जुलाई की बात करते हैं, 2020 सन यानी साल मतलब 2020 2022 की बात करते हैं, घड़ी के समय की बात करते हैं कि 7 बज रहे हैं, ठीक है। जगह की बात करते हैं, स्कूल में, हॉस्पिटल में, कॉलेज में, बस स्टैंड पर, ऊपर मतलब छत पर या नीचे की तरफ मतलब बेड के नीचे, पास मतलब घर के पास, दूर मतलब घर से दूर, स्कूल के पास, दूर, ये सारे, अंदर बाहर, ऑफिस के अंदर, स्कूल के अंदर बाहर। देखा आपने? अब क्या इनके बिना आप सोच सकते हैं कि कोई वाक्य बनता होगा? तो ये बहुत ज़रूरी शब्द हैं। तो इन्हीं शब्दों का आपको इस्तेमाल करना है। गूगल में से आप इनकी हिंदी देख सकते हैं, नहीं तो आप मेरी वीडियो देख लें, बाहर टाइटल लिखा होगा इनका, इनको ज़रूर देखें। नहीं तो आप सेंटेंस नहीं बना पाएंगे फिर बेसिक लेवल पे, अगर आपको इनको नहीं पता। अगर आप सिर्फ इज़ारएम तक ही सीमित रहेंगे, ध्यान देते रहेंगे, ये पिच्चू कह रहा है 150 में बन जाएगा, तो दिक्कत आ जाएगी। ये शब्द जैसे आप पहला उदाहरण लीजिए, इनका क्या मतलब होता है? के अंदर। लेकिन मैंने इसके 3 यूज़ बताए। इन तीनों यूज़ को अब बहुत ज़्यादा वाक्य में तो लिखना ही पड़ेगा। जैसे इन रूम यानी कमरे में। अब महीने की बात करनी, इन जुलाई तो महीने में, इन 2020 मतलब साल 2020 में। देखा आपने भाई, साल की, महीने की, या किसी कमरे के अंदर, किसी जगह के अंदर, पॉकेट के अंदर, बैग के अंदर, बक्से के अंदर, ये सब के लिए इन यूज़ होता है। तो पहला वाला यूज़ किसी जगह के अंदर है, ये तो आप जानते हैं, लेकिन बाकी 2 यूज़ भी होते हैं, ये इनसे इनसे ही होते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये ऑन हो गया, दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड। सारे वर्ड्स की लिस्ट तो नहीं दे पा रहा, 2 की दे रहा हूँ। ऑन मंडे। अब देखिए ऑन का क्या मतलब निकालते हैं आप ज़्यादातर? ऑन का मतलब पर, टेबल पर, चेयर पर, लेकिन ऐसा नहीं है। इसके 3 यूज़ हैं। ऑन मंडे, अगर आप दिन की बात कर रहे हैं यानी हफ्ते में से भी किसी दिन की बात कर रहे हैं, तो आपको ऑन लगाना पड़ेगा, यानी सोमवार को। अब यहाँ पे ऑन का मतलब पर नहीं रह गया, यहाँ को हो गया। तो दिन की बात करें तो ऑन मंडे। अब किसी जगह पर है, मेज पर है जैसे, तो ऑन टेबल, ये तो आसान है। अब किसी तारीख की बात कर रहे हैं आप, तो ऑन 15 अगस्त यानी 15 अगस्त को। जैसे हिंदी है 15 अगस्त को, 20 जुलाई को, 30 जनवरी को, 28 फरवरी को, तो उससे पहले ऑन लगेगा। अब ये अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो इनके देखिए कितने अलग अलग यूज़ हैं, तो आपको याद नहीं रहेगा। याद नहीं रहेगा तो आप गलत बनाएंगे, गलत बनाएंगे तो वाक्य नहीं बनेगा। अब ऐड का देखते हैं। गेट खोल देना जी। एट 7 AM, एट का अगर आप यूज़ देखें तो एट 7 AM मतलब 7 बजे सुबह, PM लगा दो तो शाम। तो समय के साथ AM और PM का भी ध्यान रखें ताकि आपको आसानी हो। AM का मतलब सुबह, PM का मतलब शाम। तो ऐसे समय के साथ एट लगता है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है। अगर आपको एट शब्द की जानकारी नहीं है तो आप समय नहीं लिख पाएंगे, 7 बजे या 10 बजे या 12 बजे जो भी है। ऐट का दूसरा यूज़ होता है कहीं पर होना, जैसे स्कूल पर होना, बस स्टैंड पर खड़ा होना, या किसी बिल्डिंग पर होना। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है? इन दोनों में ऐट और इन में क्या फ़र्क है, इसके लिए आपको एक अलग वीडियो देखनी पड़ेगी क्योंकि बड़ा टॉपिक है। तो छोटे से मैंने बता दिया, ये 3 शब्द आप देख रहे हैं। वीडियो को आप रोक रोक के देख सकते हैं, अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग जगह पर रोक के देख सकते हैं, और कॉपी में उतारते रहिए जितनी बातें आपको काम की हैं, क्योंकि एक भी बात आपने सुन के मिस कर दी, ध्यान नहीं दी, तो 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब क्या हुआ ये देखते हैं। कुल मिला के ये है कि ये 100 शब्द एक कॉपी में हिंदी के साथ लिख लो, आधी से ज़्यादा समस्या दूर हो जाएगी। दूसरा, इनकी हिंदी डिक्शनरी या गूगल से सारी लिख लो, क्योंकि एक शब्द की कई हिंदियाँ हैं, तो आप डिक्शनरी भी यूज़ कर सकते हैं। फ़ोन में ऐप आती है डिक्शनरी की, वहाँ से लिख लें, या गूगल पे शब्द डालें तो उनकी हिंदी आ जाए। देखिए इनकी हिंदी अगर आप सिर्फ तुक्के में कि जितना आता है उतने से काम चल जाएगा, तो फिर आप नहीं लिख पाएंगे, आप काम नहीं बना पाएंगे, क्योंकि पूरी इंग्लिश में ये सारे वर्ड्स यूज़ होते हैं। तो बहुत ज़रूरी शब्द हैं ये, क्योंकि हर वाक्य के शुरू में सारे शब्द यही होते हैं, बेसिक वर्ड्स जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। बहुत बहुत ही अच्छी तरह इनको याद कर लो, इसलिए मैंने इतनी लाइनें आपको अलग से लिखी हैं ताकि आपको दिमाग में बात बैठ जाए। ये प्रैक्टिस से ही आएगा, 100 बार लिखोगे तब तक लिखो जब तक याद ना हो जाए। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है, यहाँ पे मैंने आपको बताना चाहा है। यानी कि नियमों की एक अलग कॉपी बना लीजिए, जो ज़रूरी शब्द है उनकी लिस्ट कौन सी उसकी उसी कॉपी में लिखिए, उनकी हिंदी क्या उसी कॉपी में लिखिए, और जिसमें आप प्रैक्टिस करते हैं, काम करते हैं, उसकी एक अलग कॉपी बनाइए। उसके बाद है दूसरा स्टेप।
अब आप इनकी हिंदी जान गए, इनको समझ चुके हैं, बेसिक वर्ड्स क्या होते हैं इनको आप समझ गए, तो दूसरा स्टेप है इनसे वाक्य कैसे बनाएं। तो वाक्य बनाने के लिए आपको 3 कदम ज़रूरी हैं। नंबर 1, ध्यान दीजिए, वाक्य बनाने के लिए आपको 3 कदम ज़रूरी हैं। 3 स्टेप क्या हैं? पहली बात, शुरू के 2 या 3 शब्द आपको ध्यान से लिखने होंगे। दूसरा, बीच का 1 शब्द ध्यान से लिखना होगा। और इनके बाद के जो शब्द हैं, तो एक वाक्य को हम 3 लेवल पे बांट सकते हैं, शुरू के शब्द, बीच के शब्द और लास्ट के शब्द। तो शुरू के 2 या 3 में गलती ना हो कि आगे या पीछे वर्ब पता चला पहले लिखना है तो बाद में लिखा है, सब्जेक्ट पहले लिखना है तो बाद में लिखा है, या सब्जेक्ट के साथ वर्ब का तालमेल नहीं हो रहा। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का तालमेल होना ज़रूरी है, क्योंकि इज़ आर एम है, वॉज वर है, हैज़ हैव हैड है, तो इनके साथ अलग अलग सब्जेक्ट यूज़ होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ प्लूरल वर्ब। तो उसकी लिस्ट कई वीडियोस में दी जा चुकी है, नहीं तो यहाँ तो मैं बता ही रहा हूँ। तो उन चीज़ों को भी ध्यान रखें। सब्जेक्ट और वर्ब का तालमेल अगर गलत हो गया तो पहले के 2 शब्द वही होते हैं, तो पूरा वाक्य गलत हो जाएगा। अब आइए देखते हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ये मैं 3 स्टेप की क्या बात कर रहा हूँ, इसको मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैं इस स्कूल में एक स्टूडेंट हूँ। अब देखिए एक वाक्य है, इसमें कितने शब्द हैं? मैं 2 3 और 3 6 7 शब्द हैं। तो इसमें सबसे पहले 3 शब्द आपको ध्यान से लिखने हैं। पहले ये सिंपल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, आई एम ए। फिर बीच का शब्द वो एक ही होगा, स्टूडेंट, ठीक है। क्या बन गया ये? आई एम ए स्टूडेंट। स्टूडेंट बाद में आया, ठीक है। पहले ये 3 शब्द आए। अब इन 3 शब्द में आपने आई एम गलत लिख दिया कि आई के साथ आर लगा दिया, या एम पहले लिख दिया आई लिख दिया, तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो पहले 3 शब्द जरूरी हैं, फिर बीच का शब्द, फिर उसके बाद तीसरा स्टेप क्या है, उसके बाद के शब्द कौन से हैं? तो मैंने लिखा इन दिस स्कूल, ये इस स्कूल में, तो इन दिस स्कूल। ये देखा ना, जब आपने आई एम स्टूडेंट लिख दिया तो भी ये पूरा वाक्य बन गया। लेकिन अब आप बड़ा वाक्य है तो आपको कुछ और शब्द जोड़ने हैं, तो अब स्टूडेंट के बाद क्या आएगा वो सोचिए। तो शुरू में पहला स्टेप ये सोचिए, पूरा वाक्य देख के आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले 3 शब्द, फिर उसके बाद के शब्द, फिर उसके बाद के जो शब्द आने वाले हैं उसके बाद लिखे जाएंगे। तो यहाँ पर वीडियो को आप रोक के भी देख सकते हैं, समझिए ये 3 स्टेप क्या हैं, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। शुरू के 3 शब्द की खासियत क्या है? पहली बात ये बेसिक वर्ड होंगे, दूसरी बात ये सब्जेक्ट और वर्ब सही लगाइए, तीसरी बात है शब्दों का क्रम सही रखिए, पहले के जो 2 या 3 शब्द हैं उनमें शब्दों का क्रम सही रखिए, ठीक है। वो बेसिक वर्ड से ही बने होंगे। सबसे बड़ी बात ये है, आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, तो उनमें गलती ना हो। उसके बाद आइए देखें, आपने देखा कि ये वाक्य 3 स्टेप में पूरे होते हैं। जैसे आई एम ए, फिर स्टूडेंट जोड़ो बीच में, आई एम ए स्टूडेंट, फिर स्टूडेंट के बाद ये शब्द जोड़ो इन दिस स्कूल। अब पूरा वाक्य क्या बन गया? आई एम ए वाक्य नहीं था, लेकिन स्टूडेंट जुड़ते ही आई एम ए स्टूडेंट बन गया। देखा ना आपने, 3 शब्द तक ये वाक्य नहीं था, ये बेसिक वर्ड्स हैं। 3 शब्द के बाद स्टूडेंट जोड़ दिया, मेन वर्ड है आई एम ए स्टूडेंट, अब ये वाक्य बन गया। वाक्य के बाद भी हो सकता है आपको कुछ लिखना पड़े, इन दिस स्कूल, ऑन दिस स्कूल, एट 7 AM, जो भी लिखना हो तो उसके बाद में लिखेंगे। तो ये 3 क्रम है इसके, जो मैंने आपको समझाया है यहाँ पर। अब इन 3 टुकड़ों को जोड़ दें, तो 3 टुकड़ों को जोड़ने के बाद क्या बना? आई एम ए स्टूडेंट इन दिस स्कूल। पूरा वाक्य तैयार है 3 टुकड़ों में। देख रहे हैं आप, आपने देखा एक बड़े वाक्य को हमने टुकड़ों में बांट दिया और कितनी टुकड़ों में आसानी से जोड़ भी दिया। ये चीज़ आपने सीखी, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आपका ध्यान नहीं है, आपको नियम नहीं पता, आपको बेसिक वर्ड्स की हिंदी नहीं पता है, इज़ आर एम किसके साथ यूज़ होता है, कौन से सब्जेक्ट के साथ यूज़ होता है, शब्दों का क्रम क्या है, तो यहाँ पर आप गलती कर बैठेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। आइए अब सीखते हैं वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मिलेगी, एक ये वीडियो पर्याप्त है। उसके बाद बाकी नियमों की वीडियो तो मैंने डाल ही रखी, उन्हें आप देख सकते हैं। तो अब देखते हैं कि कितने प्रकार के वाक्य होते हैं। हर भाषा में 4 प्रकार के वाक्य होते हैं, सिर्फ इंग्लिश में नहीं। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मैं इंग्लिश में ही नियम सीख रहा हूँ। हर भाषा में 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। जैसे 4 क्या है? मैं एक लड़का हूँ, मैं एक टीचर नहीं हूँ, क्या मैं एक टीचर हूँ, और आपका नाम क्या है। ये 4 वाक्य देख रहे हैं आप। ये 4 प्रकार के वाक्य चाहे हिंदी में भी हैं, इंग्लिश में भी, हर जगह होते हैं। तो पहला है मैं एक लड़का हूँ, इसमें हम कुछ बता रहे हैं, इसे सिंपल वाक्य कहते हैं। सिंपल वाक्य मतलब इसमें कुछ बता रहे हैं। दूसरा है मैं एक टीचर नहीं हूँ, इसमें नहीं वाला शब्द है, मैं मना कर रहा हूँ कुछ, तो ये नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इसमें हम मना कर रहे हैं इसलिए इसे नेगेटिव वाक्य कहते हैं। देख रहे हैं आप, कई बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होती है, सर नेगेटिव वाक्य कौन से होते हैं, नहीं वाले वाक्य कौन से होते हैं। तो उनकी ये समस्या इसमें दूर हो गई कि भैया 4 प्रकार के वाक्य हर भाषा में बनते हैं।
तो पहला सिंपल, दूसरा नेगेटिव, तीसरा क्या वाले सवाल वाले, दूसरा कब कहाँ क्यों कहाँ कैसे वाले सवाल। तो ये नहीं वाले आप समझ गए ना। अब नेगेटिव किसे कहते हैं, क्योंकि इसमें नहीं लगा हुआ है, मैं टीचर नहीं हूँ। यहाँ पे नहीं लगा दोगे तो नेगेटिव हो जाएगा, मैं एक लड़का नहीं हूँ। नहीं हटा दिया तो मैं एक लड़का हूँ, सिंपल बन गया, मतलब आप कुछ बता रहे हैं इस तरह से। फिर तीसरा वाक्य आता है क्या वाले, ये सवाल होते हैं। हिंदी में जब कोई भी सेंटेंस क्या से शुरू होता है तो उससे क्वेश्चन माना जाता है, ठीक है। इसे हम क्या से सवाल कर रहे हैं, इसमें इसे हम इंटरोगेटिव वाक्य कहते हैं, क्योंकि ये सवाल है। ये सवाल कैसा है, क्या वाला है, इसका जवाब हाँ या ना में दिया जाता है। क्या आप एक टीचर हैं, हाँ मैं एक टीचर हूँ। क्या आप एक टीचर हैं, नहीं मैं एक टीचर नहीं हूँ। तो जो आपने ये सवाल किया है क्या मैं एक टीचर हूँ, इसके दोनों जवाब इससे दिए जा सकते हैं कि हाँ मैं हूँ, नहीं मैं नहीं हूँ। तो जो मैं हूँ वो सिंपल कहा जाता है, और जो मैं नहीं हूँ उसे नेगेटिव कहा जाता है। समझाने के लिए ये शब्द बनाए गए हैं, सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, जो भी है इन्हें इंट्रोगेटिव वाक्य कहा जाता है, ये जो क्वेश्चन वाला है। चौथा वाक्य है आपका नाम क्या है। देखिए ये भी एक सवाल है। अब इन दोनों सवाल में फ़र्क क्या है, देखिए ऐसे ऊपर वाला तीसरे नंबर वाला, ऐसे वाक्य क्या से शुरू होते हैं। ये वाक्य भी सवाल है नीचे वाला, लेकिन ये क्या से शुरू नहीं है। ये होगा कब, कहाँ, कौन, कैसे, कहाँ, ठीक है, कितना, ये सारे। तो जो क्या से शुरू होते हैं वो सवाल इंग्लिश में उन्हें वर्ब से शुरू किया जाता है, उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, आगे वीडियो में बने रहिए। तो इसका जवाब हाँ या ना में होता है, और जो सवाल क्यों, कब, कहाँ, कैसे, कितने बजे, इनसे होता है, इनका हाँ या ना में नहीं होता। जैसे मैंने पूछा आपके पिताजी का नाम क्या है, तो इस सवाल का जवाब आप हाँ या नहीं में तो दे नहीं पाओगे, आपको वो पूछना पड़ेगा जो मैंने बताया जी मेरे पिताजी का नाम राम स्वरूप है। तो आपका घर कहाँ है, जी मेरा घर यूपी में है। देख रहे हैं आप जवाब, क्योंकि इसमें हाँ या ना का सवाल ही नहीं है, ये WH क्वेश्चन है, कब क्यों कहाँ कैसे वाले। तो आपने इसमें देखा ये 4 प्रकार के वाक्य होते हैं। यहाँ पे वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं ताकि आप समझ जाएं और आपको कोई दिक्कत ना हो। ये बेसिक लेवल की पूरी हिस्ट्री खोल दी है मैंने इस वीडियो में, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। अभी आगे चल रही है वीडियो, तब आपको सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। और इस वीडियो को बार बार देखिए, इसमें से ज़रूरी चीज़ें हैं वो एक अलग कॉपी में उतारते रहिए। अब आगे हम देखते हैं सवाल 2 तरह के होते हैं। मैंने अभी आपको जानकारी दी। पहला क्या है, क्या वाले सवाल। दूसरा क्या है, कब, कहाँ, कौन, कितना, कौन सा। ये 2 सवाल हो गए। ये तो बात समझ में आ गई। हर भाषा में ये सवाल पाए जाते हैं। अब क्या वाले सवाल तभी पूछे जाते हैं जब हमें जवाब हाँ या ना में चाहिए होता है। हाँ दोगे तो सिंपल कहलाएगा, ना दोगे तो नेगेटिव कहलाएगा। यानी कि आपने क्या वाला सवाल किया तो उसके 2 ही जवाब हैं, या तो वो हाँ कहेगा या तो ना कहेगा। अगर हाँ कहता है तो उसे सिंपल वाक्य कहेंगे, अगर ना कहेगा तो नेगेटिव हो गया जिसमें नहीं लगता है, ठीक है। तो ये सवाल तभी पूछे जाते हैं जब आपको जवाब हाँ या ना में चाहिए होता है, ठीक है ना। क्या वाले सवाल तभी पूछे जाते हैं जब हमें जवाब हाँ या ना में चाहिए होता है। हाँ में दिया तो उसे सिंपल, और ना में दिया तो नेगेटिव। अब आइए दूसरे सवाल को देखते हैं। आपका जन्मदिन कब है। ये सवाल देखिए हाँ या नहीं में नहीं है। इन शब्दों की अंग्रेजी आपको आनी चाहिए। किन शब्दों की, इनकी। कब, कहाँ, कौन, कितना, कैसे। ये आगे मैं वीडियो में आपको बता रहा हूँ, नहीं तो अलग से वीडियोस तो बना रखे हैं स्पेशल इनकी। तो इनका जवाब आप देखिए हाँ या ना में दे सकते हैं। मान लीजिए आपसे कोई पूछे आपका जन्मदिन कब है, तो इसका जवाब आप हाँ या ना में तो दोगे नहीं। और मैंने पूछा क्या आप एक स्टूडेंट हैं, तो इसका जवाब आप हाँ या ना के अलावा और कोई तरीका है नहीं कि दे दें। तो ये 2 तरह के सवाल आप देख रहे हैं, ये हर भाषा में पाए जाते हैं। एक है क्या वाले और एक है कब, कहाँ, कौन, कितना, कौन सा। ये तो अपने दिमाग में सेट रखिए इन बातों को। अब आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी में जो ये हाँ वाले हैं इनका क्या इतिहास है। क्या वाले सवाल जो हैं हिंदी में तो हर क्वेश्चन क्या से बनाया जाता है, इंग्लिश में ऐसा नहीं है। इंग्लिश का एक नियम है, वो आगे देखते हैं। अंग्रेजी में ये वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं। जिस वर्ब का वाक्य होगा उसी वर्ब में सवाल शुरू करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इज़ से वो वाक्य बन रहा है तो इज़ को ही सबसे पहले हम रखेंगे, क्योंकि इसका नियम यही है, क्वेश्चन का वर्ड ऑर्डर यही है। जैसे आगे देखते हैं, ही इज़ ए बॉय। ही इज़ ए बॉय में वह एक लड़का है, इसमें वर्ब क्या है, इज़। तो अगर आप सवाल भी करेंगे तो इसी से होगा, यानी इज़ से होगा, इज़ ही ए बॉय। देखिए ही इज़ ए बॉय और इज़ ही ए बॉय में शब्द वही हैं, बस ऊपर वाले में इज़ दूसरे नंबर पे लगा हुआ है, सब्जेक्ट पहले आया, फिर दूसरे नंबर पे वर्ब अंडरलाइन किया हुआ है वो आया है।
और इसमें आप देखेंगे इज़ ये बॉय, यानी उस इज़ को, इस वाले इज़ को मैंने आगे लगा दिया तो ये सवाल बन गया और लास्ट में ये क्वेश्चन मार्क हो गया। इन दोनों का फ़र्क देखिए। तो इससे क्या पता लगा, जैसे हिंदी में अगर आप देखेंगे तो सारे जो हाँ या ना वाले सवाल हैं वो क्या से शुरू होते हैं, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं है। क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या ये आपका भाई है? इज़ योर ब्रदर? क्या आपके पास एक पेन है? हैव यू पेन? आप देख रहे हैं ना, अलग अलग वर्ब सबसे पहले वाक्य में लग रहे हैं जिन्हें मैं बोल रहा हूँ। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदी और इंग्लिश में ये एक फ़र्क है। हिंदी में सारे हाँ या ना वाले सवाल क्या से शुरू होते हैं, लेकिन इंग्लिश में जिस वर्ब का सवाल होगा उसी वर्ब को आप सबसे पहले लिखेंगे तो क्या बन जाएगा, सवाल हो जाएगा वो। जैसे जिसका उदाहरण मैंने आपको दिया, ही इज़ ए बॉय, देखा ना आपने, इसी का क्वेश्चन बनाना है तो इसको पहले कर दो तो इज़ ए बॉय क्वेश्चन बन जाएगा। और जिससे ये सिंपल बना है उसी से मैंने देखिए क्वेश्चन बनाया, ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। तो अभी तक आपने देखा कि क्या वाले जो सवाल होते हैं हर भाषा में पाए जाते हैं, इनका जवाब हाँ या ना में होता है। हाँ में है तो उसी वाक्य को हम सिंपल कहेंगे, ना है तो नेगेटिव कहेंगे। और अंग्रेजी में जब हम वाक्य बनाते हैं तो उसी वर्ब को सबसे पहले स्थान पे रखते हैं। जिस वर्ब का वाक्य होता है उसी वर्ब को हम वाक्य में शुरू में लिखते हैं। वाक्य का पहला अक्षर वही वर्ब होगा जिस वर्ब का वो वाक्य है, जैसे कि इसमें आपने जवाब देखा। ये क्लियर हो गया ना? अब आइए देखते हैं कब क्यों कहाँ कैसे वाले। इसका मैंने आपको बताया था ये ऐसे सवाल होते हैं। अब मान लीजिए वह लड़का है, ये सिंपल है ना। अब वह लड़का क्यों है? अब ये थोड़ा वाक्य अजीब लग रहा है, वह लड़का क्यों है? भाई भगवान ने बनाया तभी होगा, लेकिन एक उदाहरण ले लिया है कि सिंपल में समझा दूँ, नहीं तो क्यों कब कहाँ कैसे के तो बहुत बड़े बड़े सवाल भी बनते हैं, लेकिन मैंने सिंपल लिया है कि वह लड़का है, सिंपल। अब मैंने क्यों लगा दिया तो ये सवाल बन गया, वह लड़का क्यों है। तो आसान तरीका क्या है इस सवाल को बनाने का? देखिए ये 3 स्टेप ध्यान में रखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो WH के क्वेश्चन आप बना लेंगे। देखिए क्या है, सबसे पहले ही इज़ ए बॉय, इसका क्वेश्चन बना इज़ ही ए बॉय। अब जब इज़ ही ए बॉय बन गया तो इसी से पहले जो है WH का ये वर्ड लगा दें, जो भी कब, कौन, कहाँ, कैसे, यानी कि हु, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, ये सब इस वर्ब से पहले लगा दें। दोबारा समझिए इसे। मान लीजिए मैंने कहा कि वह लड़का क्यों है, तो सबसे पहले ये बनाइए इसका वह लड़का है, क्योंकि है से ही बनाना है, ये क्यों बीच में लगा हुआ है। तो सबसे अच्छा ये पहले इसका सिंपल बना लीजिए, सिंपल से क्वेश्चन बना लीजिए। अब जब क्वेश्चन बनाया आपने तो इज़, आर, एम, वॉज, वर, हैज़, हैव, जो भी होगा पहले आ जाएगा। जैसे ही आपने पहले लिखा इससे भी पहले WH वर्ड लिख दो, यानी हु, वेयर, वाई, व्हेन, ये सारे उससे पहले आ जाएंगे। तो जिस वर्ब का वाक्य उससे पहले लगाओ, उससे पहले और पहले, यानी इसमें आपने देखा वर्ब सबसे पहले था। अब इस वाक्य को मुझे WH क्वेश्चन बनाना हो तो इसके आगे हु, वाट, वेयर, व्हेन, वाई और थोड़े शब्दों में परिवर्तन करूंगा तो WH का वाक्य बन जाएगा। उसका यही शब्द क्रम होता है। शब्द क्रम को हम वर्ड ऑर्डर कहते हैं। वर्ड ऑर्डर के लिए अलग से वीडियो बना रखी है, ये तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को बता सकूँ, समझ में आ जाए। तो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे और बार बार देखेंगे, रोक रोक के देखेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब आइए सवाल सीखें। अभी तक तो जानकारी ले ली आपने, तो भैया आपने देखा है, हो, हूँ, इन सब से आप वाक्य बनाते हैं। हिंदी में था और थी, तो है, हो, हूँ की इंग्लिश है इज़, आर, एम, ये वर्ब कहे जाते हैं। और चारों प्रकार के वाक्य ये ध्यान रखें, यहाँ है की इंग्लिश इज़ है, हैं या हो की इंग्लिश आर होती है और हूँ की एम होती है। इंग्लिश का एक अलग नियम है भाई, हैं और हो का एक ही वर्ब है। अब ये चारों प्रकार के वाक्य भी इसी वर्ब से बनेंगे, यानी आपने अगर वर्ब की इंग्लिश जान ली तो उसी से नेगेटिव भी बना लोगे, उसी से WH भी बना लोगे, उसी से क्वेश्चन भी बना लोगे। तो ये चारों प्रकार के वाक्य उसी वर्ब से बनेंगे। बस फ़र्क क्या होता है कि इनका स्थान इनकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग बदलता रहता है, उसके अनुसार बदलता रहता है। मैंने इसमें ये बताया है कि वर्ब कहे जाते हैं, तो इसका फ़ायदा क्या है, इनको आप पहचान लें। हिंदी में है, हो, हूँ, था, थे, थी, इनको वर्ब कहते हैं। इन्हीं की इंग्लिश बना दो तो इंग्लिश में जब बन गए तो भी ये वर्ब ही रहते हैं, और इन्हीं वर्ब से 4 प्रकार के वाक्य बनते हैं। बस आगे पीछे लगते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं।
जब 3 वर्ब हैं तो 3 सवाल बनेंगे। ये देखिए ना ऊपर हैं, इज़ार में 3 है, किसी में 2 हैं तो 2 सवाल बनेंगे, इससे 3 बनेंगे, क्योंकि 3 वर्ब हैं। ये ज़रूरी बात है भाई, इससे भी बनेंगे, आर से भी बनेंगे, एम से भी बनेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखें इसका, शुरू में वाक्य में आप एक वाक्य बनाने जा रहे हो, उसमें लिखा क्या और लास्ट में है आ रहा है। जैसे कि नीचे उदाहरण दीजिए, क्या वह लड़का है, तो ये जो है इसकी इंग्लिश क्या देखी थी हमने, इज़, तो ये वाक्य इज़ से शुरू होगा। तब जब इज़ वाक्य में शुरू में लग जाएगा तो उसका मतलब क्या भी हो जाएगा और है भी हो जाएगा। दूसरा है क्या और बीच में शब्द और हूँ, जैसे कि क्या मैं भूखा हूँ, तो हूँ लगा हुआ है तो ये वाक्य एम से बनेगा। क्या और लास्ट में हैं या हो आ रहा है वाक्य के, जैसे कि क्या आप भूखे हैं या हो, तो आप देख रहे हैं कि ये हैं या हो से ख़त्म हो रहा है, तो ये आर का वाक्य हो गया, क्योंकि ऊपर मैंने हिंदी बताई है, तो शब्दों में सबसे पहले आप आर ही लगाएंगे। तो इसके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। ये क्या वाले सवाल हैं, ये पूरे अंग्रेजी में पूछे जाते हैं और ऐसे वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं। और वर्ब कहाँ से पता करेंगे, कहाँ से शुरू, कौन से वर्ब से बनेंगे, ये लास्ट में शब्द आ रहे हैं ना, शुरू में क्या आ रहा है और लास्ट में हैं, हूँ, है, हो, ये आ रहा है, तो उसी के हिसाब से जो इनकी इंग्लिश होगी उसी को आप पहले लिखिए। तो ये वाक्य वर्ब से शुरू होते हैं। क्या की जगह यही वर्ब लगा दो, यानी जो लास्ट में है, हो, हूँ, ये है ना, दिख रहा है आपको, क्या की जगह, ये क्या की जगह सीधा इन्हीं की इंग्लिश ये वर्ब यहाँ लगा दो, पहले नंबर पे लगा दो, बिल्कुल आसान। अब जैसे था या थी के देखते हैं, क्या डैश था, अभी डैश की जगह कुछ भी लिख लो, क्या वह टीचर था, क्या वह मैनेजर था, क्या वह चपरासी था, क्या वो आपका भाई था, जो भी है। तो देख रहे हैं आप, हिंदी में तो क्या से बन रहा है, लेकिन इंग्लिश में था की इंग्लिश क्या होगी वो सोचिए और उसको शुरू में लिख दीजिए। क्या और थे, जब थे आ रहा है तो ये वर्ब से बनेगा, था आ रहा है तो वॉज से बनेगा, हैं आ रहा है तो है आ रहा है तो इस, हैं, हूँ आ रहा है तो एम, हैं या हो आ रहा है तो आर, क्योंकि इनकी इंग्लिश भी मैंने आपको यही बताई थी। तो जब इन शब्दों को, जिन्हें हम वर्ब कहते हैं, 2 ये रहे, 3 ये रहे और हैज़ हैव हैड भी हैं, 3 बेसिक लेवल पे, 8 हो गए, तो जब ये लास्ट में दिखाई दे जाएं तो इनकी इंग्लिश को सबसे पहले वाक्य में लिखें, उसके बाद बाकी शब्द लिखिए। इसके लिए आपको ना एक वीडियो और देखनी पड़ेगी वर्ड ऑर्डर की, तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। हालांकि इसमें भी मैंने काफ़ी आसान तरीके से बताया आपको मैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल देखिए, क्या आप टीचर हो, इसमें हो है तो आर लगेगा, आर लगते ही क्या हट जाएगा, यानी आर यू ए टीचर। अब मैंने क्या की जगह आर लगा दिया तो आपका हो जाएगा यू और टीचर का हो जाएगा टीचर, आर यू टीचर, क्योंकि हो का तो आर है ही है, तो क्या और हो दोनों हट गया और सवाल बन गया, आर यू ए टीचर बन गया। यहाँ आर से 2 मतलब निकल रहे हैं, क्या भी और हो भी, तो दोनों का मतलब निकलेगा। दोबारा देखिए, क्या आप टीचर हो, मान लीजिए वाक्य आपके सामने आ गया, अब क्या करेंगे आप, इसमें आपने सबसे पहले लास्ट में देखना है, वर्ब को पकड़ना है, क्योंकि वर्ब से ही सारा सेंटेंस बनता है। वर्ब की क्या पोजीशन होगी, वर्ब के साथ कौन सा सब्जेक्ट लगेगा, तो सारी कहानी जब वर्ब की है तो पहले उसको पहचानो, हो है, हो की इंग्लिश क्या होती है आर, तो आर को सबसे पहले वाक्य में लगाओ। आर लगते ही क्या हो जाए, क्या होगा, क्या हट जाएगा, तो यहाँ पे हो गया आर, क्या की जगह आपकी इंग्लिश यू, टीचर की टीचर, और हो की जगह हमने आर लगाई रखा है शुरू में, तो आर यू ए टीचर बन गया सवाल। इसी तरह देखिए, क्या आप टीचर थे, इस वाक्य में सबसे पहले आप ये देखेंगे कि क्या क्वेश्चन मार्क वाला है और कौन सा वर्ब है, क्या वर्ब है, थे, तो थे मतलब थे की इंग्लिश होती है वर, तो थे की अंग्रेजी वर होगी, और क्या की जगह आप वर लगाएंगे, यानी वाक्य में क्या सबसे पहले है तो वर सबसे पहले आएगा, फिर यू आएगा, फिर टीचर आएगा, और थे के लिए वर तो लगा ही रखा है पहले, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए, सवाल बन गया। जैसे कि वर यू ए टीचर, है ना, ये इसकी इंग्लिश है, क्या आप एक टीचर थे मैंने पहले लगा दिया वर, आपकी यू हो गई और टीचर की टीचर हो गई इंग्लिश। अब आइए देखते हैं नहीं वाले वाक्य। बहुत सारे बच्चों को इसमें दिक्कत होती है, नेगेटिव वाक्य। ज़्यादा लोगों को नेगेटिव में कंफ्यूज हो जाते हैं। भैया कोई भी भाषा होगी, आप खुद सोचिए, सवाल भी पूछेंगे आप उस भाषा में, कब क्यों कहाँ वाले भी सवाल करेंगे, हाँ या ना वाले भी सवाल करेंगे, मना भी करेंगे, बताएंगे भी, है ना, यही 4 तरीके तो होते हैं।
तो जो मना करने वाले वाक्य होते हैं उनको इंग्लिश में नेगेटिव कहते हैं। कई बच्चे डर जाते हैं कि नेगेटिव का मतलब क्या है, इसकी स्पेलिंग क्या है, ये विदेशी कहाँ है, कोई हवा है क्या, ये हवा मतलब मजाक है। तो नहीं वाले वाक्य को ही हम नेगेटिव कहते हैं। जैसे कि हर वाक्य का नियम जान लीजिए, हर वाक्य का एक नेगेटिव होगा। भाई कोई चीज़ वो कह रहा है ये काम है, तो नहीं भी तो लगेगा। जैसे मैं एक टीचर हूँ तो आई एम ए टीचर, अब इसका नेगेटिव नहीं जोड़ने पे नेगेटिव हो जाएगा। जैसे कि नहीं अलग रंग से मैंने लिख रखा है, ठीक है, तो इसमें नहीं जोड़ने पे नेगेटिव बन जाएगा, मान लो नकारात्मक वाक्य बन जाएगा। मैं एक टीचर नहीं हूँ तो आई एम नॉट ए टीचर, ऊपर था आई एम ए टीचर, यहाँ हो गया आई एम नॉट ए टीचर। वर्ब के बाद नॉट लगता है तो यहाँ भी वर्ब के बाद ही नॉट लगा है। तो आप देख सकते हैं कि नहीं के लिए नॉट लगाती है नेगेटिव बन गया। मैं एक टीचर हूँ ये सिंपल है, नहीं लगाती है नेगेटिव बन गया, मतलब नहीं वाला वाक्य बन गया। तो अब जब भी नेगेटिव वाक्य की बात हो तो समझ जाओ नहीं वाला वाक्य होगा। ऐसे वाक्यों में हम ज़रूरत के हिसाब से नो भी लगाते हैं, नॉट भी लगाते हैं और नेवर भी लगाते हैं, जैसी ज़रूरत हो। ये शब्द हमेशा वर्ब के बाद लगते हैं, ध्यान रखिए। वाक्य में ये अक्सर तीसरे नंबर पे आते हैं हमेशा। ये देखिए तीसरे नंबर पे है नॉट, आई एम नॉट, आई हैव नॉट, आई वॉज नॉट, ही इज़ नॉट, दे आर नॉट, तीसरे नंबर पे देख रहे हैं ना आप, इस तरह से। तो ये समस्या दूर होगी ना नेगेटिव वाली। यहाँ पे वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये WH के सवाल, इनको तो ज़्यादातर टीचर्स करवाते ही नहीं है, ना बच्चे कभी करते हैं। हाँ हाँ करते रहेंगे पर करेंगे नहीं। उन्हें लगता है ऊपर के 2 वाक्य आगे मैं एक लड़का हूँ, देखिए सर सही बना रहा हूँ मैं आई एम ए बॉय। मैंने कहा वाह बेटा अब तुम अंग्रेजी सीख गए, जाओ घर आराम करो। तो WH के सवाल कौन बनाएगा? इनकी ना तो ये प्रैक्टिस करते हैं, ना तो नियम की जानकारी होती है, ना तो टीचर बताएंगे। क्योंकि जितने भी 98% टीचर्स, सारे नहीं 98% टीचर्स 3 तरह के वाक्य ही बच्चों को बताते हैं। वो क्या बताते हैं? सिंपल, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होते हैं बेटा। तो चौथा कौन बनाएगा? हमारे प्रधानमंत्री जी आप बनाएंगे। ये शब्द 6 या 7 होते हैं। कौन कौन से? हु मतलब कौन, वेयर मीन्स कहाँ, व्हेन मीन्स कब, वाई मीन्स क्यों, और व्हाट मीन्स क्या, और विच मतलब कौन सा। अब इसमें कई बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये क्या वाला सवाल तो नहीं है। जी नहीं, ये क्या वाला सवाल ऐसे है, देखो आपका नाम क्या है, तो ये व्हाट, वो जो हाँ या ना में जवाब देने वाला है वो क्या दूसरा है, ये क्या दूसरा है। अब आपका नाम क्या है तो आप हाँ में थोड़ी जवाब देंगे कि हाँ हम हैं, आप ये कहेंगे जी मेरा नाम ये है। देख रहे हैं आप। तो इन शब्दों की हिंदी आपके पास लिखी हुई है, नहीं लिखी हुई है तो नियमों के साथ, यानी कि सबसे पहले बेसिक वर्ड और उनकी हिंदी, फिर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं दूसरी, फिर वाक्य का शब्द क्रम क्या होता है तीसरा, उसके बाद फिर ये WH की हिंदी। बेसिक वर्ड की हिंदी में तो सब आ जाएगा अगर आप देखें तो ये वर्ब से भी पहले आते हैं। जिस वर्ब का वाक्य होगा, जैसे कि आर यू अपसेंट, क्या आप अनुपस्थित हो, तो आर से पहले अगर मुझे पूछना आप क्यों अनुपस्थित हो, तो इंग्लिश में ये वाक्य वाई आर से पहले लगेगा, ये ध्यान रखना है आपको। आइए आगे देखते हैं। हिंदी में ये शब्द वाक्य के बीच में होते हैं, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हैं, और अंग्रेजी में सबसे पहले आते हैं अगर ऐसा वाक्य हो तो। जैसे इसको देखिए, आपका नाम क्या है, तीसरे नंबर पे आ रहा है ना, क्या ये 3 लिखा हुआ ऊपर देखिए, और यहाँ पे व्हाट यानी क्या की इंग्लिश क्या होती है व्हाट, यहाँ पहले नंबर पे आ रहा है। ऐसा क्यों? इसके बाद इज आ रहा है, फिर योर आ रहा है, फिर नेम आ रहा है, और उसमें देखिए नाम दूसरे नंबर पे। ऐसा क्यों? क्योंकि इंग्लिश में वाक्य बनाने का क्रम यही है, नियम यही है, इसलिए ऐसा आ रहा है। अब हिंदी में क्या तीसरे नंबर पे, ये देखिए तीसरे नंबर पे है, और अंग्रेजी में पहले नंबर पे लिखना होता है क्योंकि नियम है ऐसा। ये देखिए क्या यहाँ तीसरे नंबर पे है, यहाँ देखिए व्हाट पहले नंबर पे लिखा हुआ है 1। तो उसके लिए आपको शब्द के क्रम कैसे होते हैं इंग्लिश के वाक्य में, वो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, जाननी पड़ेगी। अगर आपको जानकारी है तब तो बहुत अच्छी बात है। अब दूसरा देखिए, आपका घर कहाँ है। अब कहाँ देखिए तीसरे नंबर पे आपका घर, फिर कहाँ, और कहाँ की इंग्लिश क्या होती है वेयर। ऊपर देखा था ना आपने, ये देखिए कहाँ, वेयर, ये 6-7 शब्द होते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका घर कहाँ है, कहाँ आ रहा है तीसरे नंबर पे, कहाँ की इंग्लिश होती है वेयर, ये पहले नंबर पे। फिर बाकी तो क्वेश्चन का वही नियम है, वर्ब फिर
सारे सब्जेक्ट और बाकी सारे। तो ऐसे वाक्यों का क्रम, शब्दों का ध्यान दें। इसमें कौन सा क्रम आता है, पहले WH वर्ड आते हैं, यानी उन सातों में से जो आपने ऊपर देखे हैं, कोई सा भी जो शब्द आएगा वाक्य में तो उसकी इंग्लिश पहले लिखो, फिर वर्ब लिखो। वर्ब कौन सा लिखोगे, जिसका वाक्य होगा वही वर्ब, अपने मन से नहीं, फिर सब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से अब 2 पेज और बचे हैं, लास्ट में ध्यान से देख लीजिए और इस वीडियो को बार बार देखिए, ये एक बार में ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है। अब WH शब्द हिंदी में अक्सर तीसरे नंबर पे, तो ये तो आपने देखा ही, कुछ एग्जांपल दे दूँ। आपका नाम क्या है, देखिए तीसरे नंबर पे, 1 2 3 क्या है। आपकी कॉपी कौन सी है, 1 2 3 गोला लगा रखा तीसरे नंबर पे। आपका पता क्या है, 1 2 3 तीसरे नंबर पे। आपका टीचर कौन है, तीसरे नंबर पे। देख रहे हैं ना आप, हिंदी में इनका क्रम है तीसरा, ये देखिए। अब इनकी इंग्लिश देखिए, व्हाट इज़ योर नेम, ये तीसरा जो था, क्या की इंग्लिश क्या हुई, व्हाट यहाँ पहले पे आ गया। कौन सा की इंग्लिश होगी, विच पहले पे आ गया। क्या की इंग्लिश होगी, व्हाट पहले पे आ गया। और कौन की इंग्लिश होगी, हु, यहाँ पहले पे आ गया। तो यहाँ देखिए इनके शब्द क्रम, इनकी इंग्लिश मैंने बना रखी है, आप इनको देखिए। ये 40 मिनट से ज़्यादा की वीडियो है, लगभग 45 मिनट की, लेकिन अगर आप इसको बार बार देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें फिर दोबारा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 वीडियो ज़रूर साथ में देखने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर इंग्लिश भी तो आपके लाइफ टाइम काम आएगी, पूरे जीवन काम आने वाली है, तो इसमें लापरवाही कैसी है। आइए अब आखिरी पेज देखते हैं। ध्यान दें, जब ये वाक्य आप बनाना सीख गए तो ये कुछ शब्द और देख लो, माई, आवर, योर, हिज, हर, देयर। इनकी आपको इंग्लिश आनी चाहिए, इनकी हिंदी भी आनी चाहिए। माई मेरा, आवर हमारा, योर आपका, हिज उसका, लड़के के लिए होता है हिज और लड़की के लिए हर, और देयर मतलब उनका। ये शब्द बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इनकी वीडियो भी देखे बना रखी है मैंने, और इसके बिना वाक्य कम ही बनते हैं। तो इनकी इंग्लिश और हिंदी, यानी हिंदी तो आप जानते हैं, इनकी इंग्लिश, दोनों चीज़ें आपको अच्छी तरह ध्यान होनी चाहिए। और वाक्य में इनको किस क्रम में इस्तेमाल करते हैं उसकी प्रैक्टिस करके आप जान जाएंगे। तो आज के वीडियो में जितनी मेहनत मैंने की आप लोगों के लिए, कोशिश की है कि आपको बेस्ट वे में बताया जाए। बीच बीच में थोड़ी दिक्कतें भी आई हैं, लेकिन आप लोगों ने अंत तक वीडियो देखा है तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी मेहनत की है, 20 साल का तजुर्बा, जितनी आसानी से दे पा रहा हूँ उतना दे रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि इतनी मेहनत आप लोग भी करेंगे और एक अलग कॉपी बनाएंगे, उसमें ज़रूरी शब्द और ज़रूरी नियम लिखेंगे। फिर प्रैक्टिस के लिए एक अलग कॉपी बनाएंगे और खूब प्रैक्टिस करिए। नियम 10-12 पन्ने के होंगे, उन्हें बार बार देखते रहिए, अपना इन कामों को करते रहिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाकी वीडियोस भी देखिए, मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।